अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर खुमन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में माजी की रिवायत रही है कि कोई भी बड़ा फैसला करने के लिए सानेहात या हादसात का इंतजार किया जाता है। अब सानेहा मरी के बाद भी कुछ अहम फैसले हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मरी को जिले का दर्जा देने का फैसला किया है और इसके साथ ही फौरी तौर पर एसपी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ओहदों के अफसरान को तैनात किया जाएगा। रोड स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मंजूरी दे दी गई है और सानेहा मरी के बाद एक सबक भी सीखा है, जो कि अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि अब इस हादसे के बाद आइंदा मरी में गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 8-8 लाख रुपए देने का फैसला भी किया है और सानेहा मरी पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला भी हुआ है। अयाज अमीर साहब, ज़िले का दर्जा देने से और तहकीकाती कमेटी बनाने से क्या जिम्मेदारों का तयन हो जाएगा और 8-8 लाख जो लवाहिकीन को दिए जाएंगे उससे हुकूमत बरी ज़िम्मा हो जाएगी, उन कीमती जानों के नुकसान का अजाला हो जाएगा? नहीं, यकीनन नहीं, पर जो कुछ हुआ है इनको करना चाहिए। सड़कें वगैरह जो हैं, जो कह रहे हैं, वो करना चाहिए। लेकिन ये मतलब हम सब कह सकते हैं भाई पहले करना चाहिए था। सबसे अहम जो चीज़ है कि गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियों का मसला तो वहाँ से शुरू हुआ। उस पर पहले ध्यान नहीं था। अगर अब आपका है तो पहले आप क्या कर रहे थे? बहरहाल एक चीज़ है और ये देखना चाहिए, हिल स्टेशंस वो सारे के सारे बहुत छोटे छोटे हैं। नथिया गली, डूंगा गली, मरी, ये जो कह रहे हैं कि 30,000 गाड़ियाँ, 40,000 गाड़ियाँ, 50,000 गाड़ियाँ, मरी में 1,000 गाड़ी नहीं आ सकती। वहाँ पे जगह ही नहीं है। पार्किंग नहीं, वो रोड्स हैं। देखिए, सेंटर है वहाँ पे जीपीओ से लेके वो पिंडी पॉइंट और जीपीओ से लेके कश्मीर पॉइंट, वो सड़क है। वहाँ पे आप गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? पुराने ज़मानों में ये था, बस स्टेशन जो हैं, जो मरी का वो नीचे है, वहाँ पे बसें खड़ी होती थी और लोग ऊपर चल के आते थे और माल पे चहलकदमी थी और माल पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आती थी। और समर मंथ्स में, ये कुछ सर्दियों की बात नहीं है, कभी भी जो है जब सीजन था होता और तमाम जो है मतलब है जिन्हों एले शक्ल, एले फैशन, एले स्टाइल, तब एयर कंडीशनिंग नहीं थी होती, तो गर्मियों में सारा पाकिस्तान का जो अपर क्लासेस हैं और अशराफिया जिसे हम कहते हैं, वो सारे के सारे मरी जाते थे और कुछ जो है नथिया गली जाते थे। वहाँ पे कोई ये ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं थी। फिर मरी ख़राब और बर्बाद होने लगा, बेजा कंस्ट्रक्शंस होने लगी, जो उसकी बिल्डिंग लॉज थी वो वायलेट होने लगी। सियासी बुनियादों पे परमिशन मिलता रहा कि यहाँ भी कंस्ट्रक्ट कर दो, यहाँ भी कंस्ट्रक्ट आप कर दो। बेहंगम शहर जैसे हमारे बाकी हैं, तो मरी का हाल भी वही हुआ। वो जो अंग्रेज़ों और पाकिस्तान के अवाइल के सालों में मरी का हाल था, वो ऐसे रहा ही नहीं। वहाँ जो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मशहूर थे, सैम्स था, लिंटॉट्स था, वो सारे के सारे, वो सारा कल्चर ही तब्दील हो गया। और फिर ये हड़बूं गाड़ियाँ आती। यहाँ पे पाकिस्तान में आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट करना नहीं है। होना तो ये चाहिए कि वहाँ जब मरी जैसे शहर में आए तो लोग पिंडी से और इस्लामाबाद से बसों में आए, वहाँ पे करें, चहलकदमी करें, बसें पकड़ के वापस आए। आपने यहाँ पे इनकरेज किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करना नहीं है कि हर एक कोई ये जो जापानी ब्रांड की गाड़ियाँ जो हम वो असेंबल कर रहे हैं, बना नहीं रहे, बाहर से आता हम जोड़ के और प्रॉफिट इनके, अब उनका नाम क्या लिए जाए, कि हर एक आदमी वो करे। आपकी सड़कें इतना लोड ले नहीं सकती। ये जो मुशर्रफ के ज़माने में 2001 से पहले, 9/11 से पहले पाकिस्तान में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। वो जब बाहर के फाइनेंस आने लग पड़ा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी हुई। उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ, हर बैंक के सामने जो बड़े शहरों में थे, अच्छे कपड़े और खूबरू वो जो है चेहरे वहाँ पे बैठ जाते थे और हम जैसे बिल्कुल जिनको शहरों का वो इतना पता नहीं था, आके देख के थोड़ा सा चेक दे के हम गाड़ी ले लेते थे। तो ये सारा रश 2001 से ही आपकी सड़कों पे तब बना है। लाहौर माल पे जो है, जब यहाँ 14 अगस्त या चांद रात को होता है, आपको गाड़ी कोई चला सकते हैं या आप वो कर सकते हैं? एक और चीज़ है,
लोग यहाँ जाते हैं बर्फबारी देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सैर व तफरी के लिए। आपने इस मुल्क में सैर व तफरी का सत्यानाश कर दिया है। अब ये कौन सा मुल्क है? नया साल होता है तो ऑर्डर आ जाता है कि कोई इकट्ठ नहीं होगा नए साल पे। और सैर व तफरी की बात करें तो जिस जमात से हमारे कई मेहरबानों की वाबस्तगी रही है, ओए होए होए, उनका रोब और वो और बयान उनके वो देखने चाहिए, उनके डंडे देखने चाहिए और डंडों के साथ जो कील देखने चाहिए। उस मुल्क का आपने क्या कर दिया? यहाँ पे बेचारे, और लाहौर में इतना बड़ा शहर, ये सिर्फ पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल नहीं है, ये शुमाली हिंदुस्तान का कल्चरल कैपिटल था, दिल्ली से आगे। यहाँ पे कौन सी एंटरटेनमेंट है? आपने फैमिली को लेके जाना हो सवाए एक आध बाग के, और वहाँ पे वो सारे फिर शॉपर फेंक देंगे और वो प्लास्टिक के वो और गंद वहाँ फैला देंगे। आपने यहाँ छोड़ा क्या है? बर्बादी कर दी है आपने। और क्या है? परसाई यहाँ फैलाई जा रही है, नेकी यहाँ फैलाई जा रही है। जितनी नेकी पाकिस्तान में है वो हम सबको पता है। मतलब यहाँ पे जो एक आम आदमी को सांस लेने के लिए वो है, हमारी कई कुव्वतें हैं, उन्होंने तहैया कर रखा है कि हमने नहीं करने देना। किसी ने हाँ सब कुछ करो, मतलब जो कुछ करो दरवाज़ों के पीछे करो, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, उनके लिए ठीक है। आपने यहाँ पे इस माशरे में इतने लेयर्स बना दिए हैं। तो ये सारा हम वक्त आपको टूरिज़्म टूरिज़्म टूरिज़्म, और कौन सी टूरिज़्म है? यहाँ पे गाड़ियों में बैठ के बेचारे वो गए वहाँ पे फैमिलीज़ को लेके कि हम कोई बर्फ़ दिखाएंगे, मरी दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। ना आपके पास कोई टूरिज़्म पॉलिसी है, ना आपके पास ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, ना हमारे मेहरबानों की तंजीमें जो हैं वो किसी को कुछ यहाँ करने देती हैं। यहाँ पे अब मेहरबानों के क्या नाम हम लें और उन तंजीमों के हम नाम क्या लें? बड़ी अजीब तमाशा यहाँ पाकिस्तान में लगा हुआ है। के मौके भी मुयस्सर नहीं है। लेकिन सलमान साहब, आज बुज़दार साहब ने इजलास बुलाया और उसमें ये सारे फैसले में जिसका मैंने जिक्र किया है, बुज़दार साहब की काविशों से जिम्मेदारों का तयन हो जाएगा और कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? पहले तो ये जो सानिया मरी है ये हमारे इज्तिमाई ज़मीर का बहुत बड़ा सानिया है। और ये जिन इश्यूज़ का जिक्र किया गया है कि हमारे सियासी, हमारे इंतज़ामी और हमारा गवर्नेंस का जो सिस्टम है ये बड़े बहरान से दो चार है। और इसके सद्देबाब के लिए वो जो रवायती इक़दामात हैं कि जी एडिशनल सेक्रेटरी की क़ियादत में एक कमेटी कायम कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर कमेटियों के बनाने और इसकी तारीख़ कोई अच्छी नहीं है। और क्या वो कमेटी इसकी तहकीकात करेगी? वो जो दुनिया से चले गए हैं अभी तक तो आप लोग साबित कर रहे हैं कि मुल्ज़म तो वो हैं। वो एक जो मरीज है उनके एमएनए हैं, उनका स्टेटमेंट तो आप ज़रा उठा के देखें। उन्होंने कहा कि ये सर्दी उनका इशू नहीं था, उनका तो इशू कार्बन मोनोऑक्साइड था कि वो अगर खिड़कियाँ खोल लेते तो ये मामला हल हो जाना था, और वो जिम्मेदारी लेने से गुरेज हैं। उनके नज़दीक तो मुल्ज़म वो है। देखिए बात ये कि क्या हम इस साने से सबक लेने के लिए तैयार हैं? हमें आगे किस तरह बढ़ना है? कि अगर आप अपनी गफलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर जो कुछ हुआ है उसे ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप तो अपने बयानात पे कायम हैं। देखें, मैंने अभी प्रोग्राम से पहले उस डीएसपी का बयान सुनवाया है, वो तो बड़े क्रेडिट से जिस तरह फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि आप मुआशी सूरत हाल में हमारी बेहतरी देखें कि जी लाखों गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई और होटलों के किराए दुगने तिगने चुगने हो गए। मैं पूछता हूँ कि क्या उन होटलों वालों को आपने पकड़ा है कि जिन्होंने वहाँ पर लूट मार की है? क्या वो जो टोल टैक्स वाले ने जब 35,000 से ऊपर हो गया तो किसी ने गवर्नमेंट को बताया कि जनाब ये तादाद 1 लाख से ऊपर बढ़ गई है? और वही रवायती इक़दामात हैं। मैं समझता हूँ कि असल बहरान गवर्नेंस का बहरान है और इस सूरत हाल के सद्देबाब के लिए कोई भी संजीदा नहीं है। कोई देखें, मामला तब बेहतरी की तरफ जाते हैं जब आप गफलत तस्लीम करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी पता नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में चले जाएंगे। आपको तो पता था, ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपके मिनिस्टर ने खुद कहा कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई हैं। मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल का ये सद्देबाब करने के लिए ज़रूरी ये है कि इस पर सियासत ना की जाए। मैं आज सुबह से देख रहा हूँ
कि वही बात कल तो एक सूरत-ए-हाल एक साने की थी कि पूरे कराची से लेकर खैबर तक लोग परेशान थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि वो जो 20 से 21 अमवात हुई हैं जिनके प्यारे वहाँ पर गए हुए थे, किसी को इस मामले में कोई खबर नहीं थी। और वहाँ पर मैंने कल भी ये बात कही है, देखें वहाँ पर फौज ने काम किया है, वहाँ पर अल-खिदमत वाले नजर आए हैं, अभी तक वहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए था। कल खावर साहब ने अच्छी बात की है कि हमारे तो वो सिस्टम ही मौजूद नहीं है जो बुनियादी तौर पर जिन अदारों की जिम्मेदारी है इस तरह की सूरत हाल का सद्देबाब, उन अदारों का वजूद तो हम हजम करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जो अदारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब गवर्नेंस का सिस्टम तब फाल होता है जब एक अफसर को आपने जवाबदेह बनाना है। जिस अफसर को यही नहीं पता कि मैंने कल वहाँ पर रहना है या नहीं रहना, आप ज़रा देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में कोई एक सेक्रेटरी ऐसा नहीं है जिसने 3 साल पूरे किए, मतलब 6-6, 7-7, 8-8 सेक्रेटरी तब्दील हुए। और अब इस सारी बात में से निकला क्या कि जी हमने मरी को ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया है। यहाँ साहब भी इसमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ज़िले जो बनते हैं वो तो रेवेन्यू की बुनियाद पे बनते हैं, रकबे की बुनियाद पे बनते हैं, और उसके बाद एक ज़िला बनाने के लिए जो हम आज तक देखते रहे कोई 2-3 तहसीलें होनी ज़रूरी हैं। अगर आप कम से कम 3, तो मुझे नहीं समझ आई कि आप मरी से थोड़ा सा आगे जाएँ तो NWFP का एरिया शुरू हो जाता है, फिर आप क्या पिंडी की डिवीजन करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये बुज़दार साहब ने किस बुनियाद पे, मसला ज़िला बनाना नहीं था, मसला वहाँ पर ज़िम्मेदारी का तयन था। और जब तक आप इस तरह के वाक़यात पर ज़िम्मेदारी का तयन नहीं करेंगे और उनके गिर्द कानून का शिकंजा नहीं कसेंगे, जब आप किसी को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, अब जवाबदेह आप किसको बनाएंगे? देखें, जो गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है इंसानियात की ज़िम्मेदार भी वही गवर्नमेंट है। और उन्हीं अदारों की गफलत है कि बात यह कि जब आप उनके जिम्मेदारी का तयन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानून का शिकंजा नहीं कसेंगे, हम लोग असल में ना सानियात और हादसात के बाद इक़दामात, वो कहा जाता है ना कि जो मुक्का लड़ाई के बाद आपको याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के प्यारे दुनिया से चले गए हैं, वो नवीद इकबाल को जाके कौन जवाब देगा? उसके जो बाकी अजीज़ो कार, वो तैयब इकबाल को कौन जवाब देगा जो बेचारे जिसने फूल सुना है नवीद इकबाल का? इस सारी सूरत हाल पर बजाय ये कि जी हुकूमत ख़त्म हो गई है, हुकूमत की रिट ख़त्म हो गई है, और हुकूमत की रिट अगर मौजूद होती तो इस तरह के वाक़यात होते ही ना। और अब आप ये कहें कि जनाब वो सर्दी की वजह से नहीं था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से था, ये सारी तहवीलें हैं। बात है जिम्मेदारी की, बात है हुकूमती साख की, बात है जवाबदेही के अमल की। और देखें, हुकूमत जो होती है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनके नकलो हमल और दीगर जो मामलात पे हुकूमत जिम्मेदार होती है। और अच्छी हुकूमत वही होती है जो अवाम की अदालत में सुरखरू हो। अब मैं कहना नहीं चाहता कि जी वो किस हद तक अवाम की अदालत में सुरखरू है। पहली दफ़ा है कि एक ऐसी हुकूमत जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीदें अवाम को दिलवाई थी। आज उनमें से कोई जवाबदेही की बात करने के लिए तैयार नहीं। और वो जो कल आपने बात की कि जी एक तरफ सानिया मरी के असरात पूरे मुल्क पे, दूसरी तरफ वज़ीर आला उसमें इजलास जारी था। और आज कुछ जर्नलिस्ट बता रहे थे कि जी वो गवर्नर साहब को कह दिया गया है कि गवर्नर साहब अब आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों का तयन करेंगे। ये खबरें चल, मुझे नहीं पता कि वो जनाब एक गवर्नर, वो तो एक रियासत के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या वो अब जिलों के अंदर उम्मीदवारों का तयन करेंगे? क्या गवर्नर ये करने का ये काम है? क्या गवर्नर हाउस को अब इस काम के लिए बुरे कार लाएंगे? तो मेरा ख्याल है ये सारी सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में से अगर कोई अच्छी चीज़ आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि जी इंतजामी गफलत है, नहीं पता नहीं था, भाई आपके इकदाम नजर आने चाहिए। जो मामला भी पाकिस्तान के अंदर कमेटीज के स्पुर्द हुए ना, उसमें से कभी कुछ नहीं निकला। फिलहाल तो जिम्मेदारों का तयन करने के लिए डॉक्टर साहब कमेटी बना दी गई है, 4 रुकनी कमेटी है। अब एक बार फिर यही तमाशा होगा, कमेटी खेला जाएगा या हकीकी तौर पर जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा? देखिए, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कमेटियां बनाना। कोई भी वाक़या हो कमेटी बन जाएगी, वो रिपोर्ट पेश कर देगी, चीफ मिनिस्टर साहब या कंसर्न मिनिस्टर उस पर गौर करेंगे, कुछ अहकामात जारी करेंगे और वो अहकामात जो हैं हवा में उड़ जाएंगे कुछ अरसे के बाद। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है जो सिचुएशन को से होने से पहले जो है उसका सद्देबाब करे। यानी उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मरी में जो है इस सीज़न में बहुत से लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, इस दफ़ा चलिए बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई और वाक़यात हो गए, उसकी वजह से दुनिया के नोटिस में आ गया। लेकिन ये तो एक रूटीन है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं जब बर्फ़बारी होती है, लोग बर्फ़ को देखने के लिए, लेकिन वहाँ इंतज़ाम कोई नहीं है। आप बात करते हैं
कि टूरिज़्म का बड़ा पाकिस्तान में स्कोप है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल टूरिज़्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो हम पूरा नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। हमारे अपने मखसूस हालात हैं, उसकी वजह से वो मुमकिन नहीं है। जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो दर हकीकत लूट मार है। आप कागान में चले जाइए, वहाँ ज़रा खाइए और होटलों में देखिए, नहायत यानी कमज़ोर मेयार के फैसिलिटीज़ हैं और कीमतें आला मेयार की हैं। इसी तरह मरी के अंदर लूट पड़ी हुई होती है इन होटलों की तरफ से। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है वहाँ की इंतज़ामिया की कि इस लूट मार को रोके? क्योंकि अवाम लूट रहे हैं। दर्जा देने से क्या बेहतरी आएगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ज़िला के ऐसे प्रोविंस बना दें, मतलब इतनी मेहरबानी करें, मरी को पूरा प्रोविंस बना दें आप, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। देखिए, असल तो होता यह है कि आप वक्त से पहले फैसले करके उनको इम्प्लीमेंट करें। प्रॉब्लम इस वक्त हुकूमत की यह है, एक तो फैसला करने की हुकूमत की कैपेसिटी बड़ी कम है, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। जब वो कोई फैसला कर भी ले तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट किस तरह होगा? ये आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसके मुताबिक आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो इम्प्लीमेंट की तरफ तवज्जो नहीं होती। 2 हफ्ते के बाद कोई और वाक़या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। उस वाक़े की तरफ चले जाएंगे, फिर बयानात जारी करेंगे। ये जो कमेटियाँ बनती हैं, देखिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हमेशा कमेटी बनती है, जब कोई वाक़या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट भी बनती है और रिपोर्ट पड़ी रहती है, देख लेते हैं कुछ लोग, कुछ उसमें से चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं हो जाती। इसलिए जो है, जब तक हुकूमत इस बात का फैसला नहीं करती कि बजाय इसके कहने के कि अगर हम ये करें तो वो हो जाएगा, हुकूमत अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वज़ीर आज़म हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लफ्ज़ अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो जाएँ और इक़दामात करें। अब जो मरी की जो ट्रेजेडी है, उसमें अगर आप उसकी हिस्ट्री को देखें तो आपको कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता रहा है। अब लेकिन कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब यह है कि चलिए, अगर इसकी वजह से कोई वहाँ इस्लाह हो जाए, कुछ बेहतरी हो जाए, जिसका इम्कान कम है, इसलिए कि मरी की ट्रेजेडी आप हर जगह देखते हैं। मसलन आप कराची में चले जाइए, वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इक़दाम करने पड़े। इसी तरह बिल्कुल अयाज साहब ने कहा कि मरी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल होती हैं। वजह यह है कि होता यह है कि जैसे ही आप इलीगल काम शुरू करते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम लेना चाहती है तो MNAs MPAs आ जाते हैं। अच्छा। वह ये कहते हैं कि जनाब ये तो पॉलिटिकल है, देखिए हमारे बंदे हैं, ये ख़राब हो रहे हैं, इनको इजाज़त दें, गरीब के रोज़गार को क्यों आप ख़राब करना चाहते हैं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है, जो चीज़ पाकिस्तान में समझना ज़रूरी है, वो ये है पॉपुलेशन फैक्टर। अच्छा। जब तक आप इस इशू को एड्रेस करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते, आपके ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि रियासत जो है वो शहरी सहूलतें तो प्रोवाइड नहीं करती। जब शहरी सहूलतें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, कभी एक स्टेज थी लाहौर में, ओमनी बस सर्विस हुआ करती थी। आप लाहौर के एक कोने से लाहौर के दूसरे कोने पर कनेक्टेड बसेस सिस्टम था और वो आप जाया करते थे। अब ये है कि ओमनी बस सर्विस जिस तरह फौत हुई वो हमें पता है, और अब कोई आपके पास ऐसा नेटवर्क नहीं है। ठीक है, कुछ रूट्स पे ट्रांसपोर्ट चल रही है, लाहौर के अंदर अच्छी चल रही है, लेकिन एक जब तक आप नेटवर्क क्रिएट नहीं करते ट्रांसपोर्ट का, उस वक्त तक ट्रांसपोर्ट बेमाने हुआ करती है। और फिर यह है कि ट्रांसपोर्ट में भी लूट है। सब जब तक हुकूमत ये फैसला नहीं करती कि लूट मार को रोकना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम पता क्या है, जो लूट मार करने वाले होते हैं वही रूलिंग पार्टी के सपोर्टर होते हैं। ठीक। लिहाजा आप लूट मार करने की इसलिए इजाजत देते हैं कि उस लूट मार करने वाले की डिपेंडेंस उस पार्टी पे हो जिस पार्टी की हुकूमत है। ठीक है, हमारे यहाँ पंजाब में ये काम बड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ अहम फैसले करने की जरूरत है, लेकिन आज तो कुछ अहम फैसले हुए हैं। खबर कल हम जिक्र कर रहे थे कि कहाँ हैं बुज़दार साहब। आज तो 2 बार वो टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आए, 2 बार फजाई दौरा किया उन्होंने मरी का। अब आपको क्या लगता है कि कुछ होगा? कमेटी भी बन गई है और जिम्मेदारों का तयन करेगी ये कमेटी, कार्रवाई हो सकेगी उन लोगों के खिलाफ? एक तो मरियम, आपने अच्छा सवाल किया है और मैं भी ये पूछना चाह रहा था, अगर हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पंजाब हुकूमत की सर्टनली कुछ मीडिया मॉनिटरिंग मैनेजमेंट टीम होगी, तो वो ये क्लैरिफाई कर दें कि कल दोपहर को हमें बताया गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के ऊपर मोहतरम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब
इमीडिएटली मरी के लिए निकल गए हैं और वो मरी पहुंचने वाले हैं। इसी तरह का बयान हमने शायद डॉक्टर शहबाज गिल साहब से भी सुना, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो कल नहीं आज पहुंचे हैं। कल दिन रात तक वो कहाँ पे रहे, क्या किया, वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये इतना बड़ा सानहा हुआ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही थी, तो बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ी ज़रूरी थी वहाँ पे। नहीं वो तो देख रहे थे, लेकिन बताया यही गया था कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए हैं, तो कल से लेके आज दोपहर तक वो कहाँ पे मौजूद रहे, क्या कुछ किया था, अगर वो क्लैरिफाई कर दें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, क्योंकि खबर यही है कि वो आज वहाँ मरी पहुंचे हैं, कल नहीं पहुंचे। आप बता देना अगला काम इस सानहे के सर थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ देना, फिर अभी इसके बाद फर्दर आपको स्टोरी बताते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि कल के साने के बाद जो दो काम मेरी नज़र में करने वाले हैं, एक तो ये है कि देखें आप ये किसी भी सतह के ऊपर जो स्याहीन है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि जिन्होंने गाड़ियाँ बंद रखी, अंदर अमानो अक्सर वो जो गैस एक इकट्ठी हो गई तो ये कर लेते तो बच सकते थे, ये कर ले बच सकते थे। जब एक फ़र्द जो है सड़क के ऊपर चला गया, वो आपको टैक्स देता है, गाड़ी का टैक्स देता है, सड़क का टैक्स देता है, वो सड़क पे मौजूद है, तो अब उसकी जानो माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा ये जो मेरे ख्याल में एक जो तोजी पेश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, दलील दी जा रही है, ये बड़ी ही बेहुदा है मेरे ख्याल में। इसे तो उनको इतनाब करना चाहिए। ठीक, पहला काम करना ये है कि आपको ये जो है जो भी लोग जिम्मेदारान हैं, जो 21 लोग गए हैं इन जानों के ज़िया के, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, लोगों को बताना है कि ये 1 2 3 4 5 इन लोगों की जिम्मेदारी है, इन्होंने ये इनकी वजह से ये सान्या हुआ है। और तो कमेटी तो खबर बन गई ना, अब इस कमेटी से क्या उम्मीद रखी जाए? वो कमेटी मैं वही कह रहा हूँ, कमेटियों का जो एक रवाज रहा है, रवायत हमारे मुल्क के अंदर, वो अच्छी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये एक नई हुकूमत है, शायद ये कोई नई रवायत कायम करें। अब इसके बाद जो काम करने वाला है वो है कि क्या इस साने से सीख के आप कुछ फर्दर काम करेंगे। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है मरियम, उसके अंदर बहुत ही एक बेसिक फ्लॉ है। ये दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। किसी भी नज़र से देख लें, ये कोई जमहूरियत नहीं है कि जो MNAs MPs हो गए वो यहाँ पे सेंटर में बैठ गए, प्रोविंसेस में बैठ गए और उसके बाद उन्होंने हुकूमतें शुरू कर दी। मैं पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर जिक्र किया, चूँकि मैं कुछ साल 2 साल रह के पढ़ने का मौका मिला, चक्कर लगता रहता है। मैं बरतानिया की बात करता हूँ, जिसका मॉडल हम अपने मुल्क के अंदर चला रहे हैं। वहाँ पे बुनियादी जो जमहूरी सिस्टम है कि काउंसिल लेवल के ऊपर उनके बारोज़ बने हैं छोटे छोटे, कल भी जिक्र किया था। अगर मरी की अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, वहाँ पे छोटे छोटे जो काउंसिल्स हैं उनके अपने नुमाइंदा गान वहाँ पे होते, उनके पास उनको फंड्स दिए जाते कि मौसम सरमा में आपने क्या करना है, मौसम गर्मा में क्या करना है, उनकी जिम्मेदारियां लगी होती, उनको आप फिर अकाउंटेबल ठहराते। अब एक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे बेचारा एक ट्रेनी सा जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर जाता है, वो पहले तो अपनी वहाँ पे सैर सपाटा करता है, मरी की रिश्तेदारों को बुलाता है, वहाँ पे अपना उसका जो गेस्ट हाउस है, अपना जो रहायश है उसको थोड़ा सा एंजॉय करता है, उसके बाद देखता है क्या करना है, आगे पीछे घूमता फिरता है। वो एक रवायती जो तरीकाकार है, जो अयाज साहब इसकी बात करें, कॉलोनियल माइंड सेट के साथ वहाँ पर बैठते हैं और चले जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े बड़े जो जमहूरियत पसंद है, इन्होंने ये जो बेसिक जमहूरी निज़ाम है जनरल मुशर्रफ के ज़माने में आया था, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो गया था, लेकिन वो जो एक बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल में इंतकाम लिया गया अवाम से, या एक गुनाह कबीरा किया गया जमहूरियत के खिलाफ, ये हमारे शरीफ बरदरान ने आके और इनके साथ मिलकर जरदारी साहब के साथ, वो चलें यार, आपने जनरल मुशर्रफ को निकाल दिया, जो भी तरीकाकार आपने अपनाया, लेकिन एक सिस्टम इन प्लेस था, अच्छा सिस्टम इन प्लेस था, उसको आपको ख़राब करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी। उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेके आते, आगे उसको चलाते। लेकिन मरियम करते क्यों नहीं है ये लोग, और पहले भी हुकूमतें और आज की हुकूमत, अगर यहाँ पे बेसिक जमहूरियतें होती तो फिर क्यों कर हम उस्मान बुज़ार का इंतज़ार ना करते, उनकी हेलीकॉप्टर के अंदर उनकी घूमते फिरते तस्वीरें फिर किसने दिखानी थी, ऑन ग्राउंड उनको किसने दिखाना था, उनका फिर मीटिंग खेलना किसने दिखाना था। मेरे ख्याल में ये हमारे तमाम जो अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडरशिप है,
उनको ये सोचना है, फैसला करना है कि क्या आपने यही जमहूरी तरीकाकार आगे चलाना है और गरीब लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना है, वो फिर रही उनका फैसला है। अलबत्ता अगर आपको लाहौर से कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाए, मैं भी देखता हूँ कि शायद कोई फ़ोन पे कोई क्लैरिफिकेशन देखना अब यही है कि क्या हम माजी की रिवायात के बरक्स सानेहात से सीखेंगे या फिर उसी डगर पर चलेंगे जहां मफादात की सियासत होती है और नुकसान सिर्फ आवाम का होता है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। कल शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत होगी। कल कौमी असम्बली का इजलास भी है, क्या हिकमत अमली होगी, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात होने जा रही है जिसमें मिनी बजट पर मुशावरत की जाएगी और हिकमत अमली तैयार की जाएगी। अलबत्ता हुकूमत पर अयासब जो तलवार लटक रही थी कि 12 जनवरी तक आपने इस मिनी बजट को मंजूर करवाना है, अब ऐसा नहीं है। जायज़ा इजलास 28 या 31 जनवरी को अब होने का इम्कान है। ये हिकमत अमली अपोजिशन की आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐवान के अंदर तो इत्तफाक राय पाया जाता, बाहर इख्तलाफ राय है। शोर शराबा मचाएंगे, वो रिव्यू जो है वो आगे चला गया है जनवरी के आखिर तक वो हो जाएगा। हमने ये जो है एक वो हमने उनसे लेने हैं पैसे, तो जो हमारा बुरा हाल हो रहा है वो हम कर ही लेंगे, वो कंडीशन और बिल शिल पास हो जाएगा। एक मुझे सिर्फ इजाज़त दें, ये जो पिछला टॉपिक है, मरी सानिया का असली मुजरम जो है वो अंग्रेज़ है जिन्होंने मरी को हिल रिजॉर्ट बना दिया। पहले हिल नथिया गली, डूंगा गली, इंडिया में शिमला, मसूरी, ये सारे उन्होंने बनाए। मुगलों के ज़माने में मरी शरी कोई नहीं था, मुगल जो थे वो कश्मीर जाया करते थे। यहाँ पे इन्होंने हिल रिजॉर्ट बना दिए। मरी में और चीज़ों के अलावा वहाँ बेहतरीन कॉलेजेस और स्कूल्स पाकिस्तान के वो भी वहाँ कायम थे, कुछ ईसाइयों ने बनाए, मिशनरीज ने बनाए, वो हैं। हमसे ये चीज़ें चलती नहीं हैं। सलमान साहब कहते हैं गवर्नेंस का मसला है, भाई हमसे गवर्नेंस होती नहीं है, हम ये चला नहीं सकते। वो स्कूल और कॉलेज हमने तबाह कर दिए हैं। जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जिन्हें पब्लिक स्कूल्स कहते हैं, उनके अंग्रेज़ प्रिंसिपल हुआ करते थे, चलते थे। जब अंग्रेज़ गए, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ढूंढना मुश्किल हो गए, स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गिर गए। मरी का पानी में एक चीज़ आपको सिर्फ कह दूँ, मरी का अपना पानी नहीं है। मरी का पानी डूंगा गली से आता है, पाइपलाइन से अंग्रेजों ने बनाया। पीने वाला पानी मरी का है ही नहीं अपना। और वो 4 टैंक हैं कश्मीर पॉइंट पे जो बारिश का वो स्टोर करते हैं और डूंगा गली से आता है। मतलब इतना उन्होंने ऑर्गेनाइज वो सारा किया था। हमसे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती। ठीक है। तो गवर्नेंस का जो है मसला हमारे लिए पता नहीं, हमारी कई चीज़ें हैं जो हमारे बस से बाहर हैं। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस तो दूर की बात, यहाँ तो गवर्नेंस भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन सलमान साहब, हम इस मुलाकात की बात करें, क्या ये मुलाकात हुकूमत के खिलाफ किसी बड़े एहतजाज का पेश ख़ैमा बन सकती है? देखिए मरियम, जो बात अभी एयाज साहब भी कर रहे हैं, मैं जो जब गवर्नेंस की बात करता हूँ तो आप हर चीज़ में उठा के देख लें कि गवर्नेंस का ही इशू है। वो जो कहा गया कि मरी का अपना पानी नहीं है, तो ये सारे सिस्टम जो थे ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम के साथ मुंसलिक है कि ये दुनिया के अंदर ये सिस्टम मौजूद है ना। ये वहाँ पर सेहत, सफाई, पानी, हाउसिंग, ये सारे मामलात उनके पास थे। और पाकिस्तान में इन इदारों को क्यों मुनज़्ज़म और फाल नहीं किया गया, ये सब जानते हैं। अभी जो जिक्र किया गया कि आसिफ जरदारी साहब या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, भाई ये 3.5 साल गवर्नमेंट, ये तो सबसे बड़ी इसकी लंबरदार थी। और आपने गवर्नेंस की बात की है तो मैं आपको बड़ी दिलचस्प, आज मैं एक क्लब में बैठा था और बड़े 5-6 असर रसूख के आमर लोगों ने मुझे ये बात बताई कि जी पंजाब का हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन, जिसमें 8-10 वाइस चांसलर भी उम्मीदवार थे, उसमें उस कमेटी ने किसको लगाया? एक लाइब्रेरियन को। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी ज़रा तहकीकात करवा लें, अपनी गवर्नेंस का आईना ज़रूर देख लें, इसलिए कि इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। जहाँ तक कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का तल्लुक है, ये मुलाकातें होती रहेंगी। अच्छा, ये बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब उस दिन कहाँ पर थे जब ये बिल वहाँ पर पेश हुआ था और उनकी पार्टीज़ ने चढ़ाई की हुई थी? मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के हैं, ये इत्तफाक राय सही होती है। कोई उनके सामने बुरा बनना नहीं चाहता। बुरा बने पाकिस्तान के अवाम, भुगतना किसने? पाकिस्तान के अवाम। और आपने कहा जी कि अंदर इत्तफाक राय और बाहर, देखें मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, अब दोबारा कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अब इन्होंने करनी है, गवर्नमेंट इन 1.5 साल मजीद ये करें। बात यह कि 3.5 साल मिसाल आपके सामने है, आगे 1.5 साल वो जो हमें खावर साहब उम्मीदें हर साल दिलवाते रहे कि आने वाला साल, और इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो हमारी मुआशी पॉलिसीज़ के समरात लोगों के सामने आएंगे, वो सब कुछ सामने सब कुछ नज़र आ गया है कि आपके
चंद किलोमीटर के फासले पे मरी तो आप संभाल नहीं सके, आपने पाकिस्तान क्या संभालना है? तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बड़ा इशू जो है, एक गवर्नेंस का फुकदान है और दूसरा मौशी चैलेंजेस हैं। देखिए बात यह कि जब तक जिस जमहूरियत में लोगों की दाल रोटी का मसला हल नहीं होगा, उनका चूल्हा नहीं जलेगा, उनका दिल जलता नजर आएगा, वो डेमोक्रेसी नहीं है। और ये डेमोक्रेसी का जो मॉडल पाकिस्तान के अवाम को बताया गया कि खान साहब आएंगे, तब्दीली सरकार आएगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, गवर्नेंस का ख्वाब हकीकत बनेगा, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 50 लाख घर मिलेंगे। मेरा ख्याल खुद भी अब उनके अरकान असम्बली जो कुछ कहते नजर आ रहे हैं, काश उनकी जो मीटिंग्स है वो खान साहब तक पहुंचे और पता चले। और वो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं 10 लोगों के नाम आ गए, किसी एक बंदे को इत्मीनान में लेके पूछे, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात में जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने गवर्नर साहब की बात इसलिए की है कि गवर्नर साहब को कहा जा रहा है कि आप जाइए सूबे में, क्या गवर्नर का ये मसला है? और मैं आज कोशिश करता रहा उनसे राब्ते की कि उनसे पूछूं कि क्या आप ये काम करेंगे? कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ खावर घुमन साहब करेंगे। मीटिंग की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी नजर में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या नजर आ रही है और IMF का जायजा इजलास मुलतवी होने की क्या वजह है? देखिए हुकूमत अपोजिशन की जो तरीकाकार होगा, वो असेंबली में शोर मचाएंगे, तकरीरें करेंगे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे, एक वॉकआउट भी होगा। वैसे ये मैं बता दूं कि IMF का इजलास जो है इनके कहने पे उन्होंने डिले किया कि हमें यहाँ पर देखिए वो उसकी वजूहात हैं। देखिए वो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, सेशन पोस्टपोन होते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम मार्जिन मिल गया ना, बजट पास होने में चंद दिन लगेंगे। बजट तो ये पास हो जाएगा क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से होना है और इसमें 2-3 दिन इसमें लगेंगे, एक सिटिंग में ये पास नहीं हो सकता। बाकी शोर मचाएंगे। लेकिन मुझे जो हैरानी होती है कि एक तरफ तो कभी तो ये मिलते हैं कि जी हम मिल के कोई लाए अमल बनाएंगे, और वैसे अलहदगी में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। भाई इसमें हमारे बिलावल और पीपल पार्टी की जो राय PMLN के बारे में है वो हम सबको पता है। जो ये प्राइवेटली गुफ्तगू करते हैं वो बातें मीडिया तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह जो PMLN वाले हैं, शहबाज शरीफ या दूसरे लोग जो ये गुफ्तगू करते हैं पीपल पार्टी के बारे में, वो भी हमें पता है। तो हमें नहीं समझ में आता कि ये एक दूसरे को डिसीव करते हैं कि हाँ हम मिल के काम करें, हम जो है हुकूमत के लिए ये करेंगे, हुकूमत के लिए वो करेंगे। अगर कुछ करना है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें ना, तो आप फिर जिम्मेदारी लें अगले 1.5 साल हुकूमत चलाने की, ताकि ये अंदाज़ा हो कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ट्रेजिडीज़ हैं वो बुनियादी तौर पे हमारा स्ट्रक्चर की पाकिस्तान की प्रॉब्लम एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। बंदे को बदल दें, इमरान को बदल दें, तब भी यही रोना धोना चलेगा। क्योंकि हम जो है तब्दीली नहीं चाहते, हम चाहते ये हैं कि हमारी दुकान चलती रहे, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर। ठीक है, तो खबर आप क्या कहेंगे, मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है? कल मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की। सलमान साहब आपको खबर दें या ना दें, हम इस्लामाबाद से आपको ज़रूर खबर देंगे। जी जी, ज़मीनी जो मुलाकात हो रही है ये बिल्कुल ये मिनी बजट को रोकने के हवाले से नहीं हो रही। अच्छा, जरदारी साहब आपको पता है जोड़ तोड़ के, सियासी जोड़ तोड़ के माहिर हैं, और वो कहा जाता है कि वो डॉक्टर हैं अपने इस शोबे के, और उनका कोई आसानी नहीं है। बाकी जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बंद दरवाज़ों के पीछे मुलाकातों के बड़े माहिर हैं। वो आप उनको जितना मर्जी छुपा लें, कहीं ना कहीं से वो छुपा के वो मुलाकात कहीं ना कहीं पे कर आते हैं, कोई मैसेजिंग करवा लेते हैं, कर लेते हैं। तो इतलात जो इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त गर्दिश में है, कोई ये मुलाकातें कर रहे हैं, कहीं कोई मैसेजिंग कर रहे हैं, कोई मैसेजिंग भिजवा रहे हैं कि जी कुछ कर रहे हैं, कुछ मिल बैठ के बातचीत करें। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में जो मिल बैठ रहे हैं, वो ये तय करने का प्लान है, या वो सोच विचार ये कर रहे हैं कि अगर हमें आना है या हमने कोई आगे बढ़ना है तो हम किस तरह वो जो पाए है उसमें से हिस्सा कितना लेंगे। तो इसके ऊपर ये वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब देखते हैं कि इनका जो प्लान है वो कितना कामयाब होता है। इतलात बहरहाल यही हैं कि ये इसी तरह के किसी फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा वो मशहूर ज़माना कुछ अर्सा पहले वो इनके जो फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने बयान दिया था कि जी ऐसा करते हैं, मिलके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, इनको निकालते हैं, उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा हमारा या आपका, वो आके तो अगली वो जो हम अनाउंस कर देंगे अगली गवर्नमेंट 2-3 महीने के बाद। तो खबर मामला अदम एतमाद की तरफ जाएगा या ये लॉन्ग मार्च के जरिए इस हुकूमत को घर भेजने का सोच रहे हैं? लॉन्ग मार्च देखें, ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनका तो ये मिजाज ही हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो अभी जान नहीं है कि वो वहाँ से उठेंगे, जो लाड़काना से उठ के तो पंजाब के अंदर कोई इस तरह का लॉन्ग मार्च करेंगे।
इनके पास एक ही कार्ड है, वो है आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस तरह इसको आगे लेके बढ़ाना है। अक्सर बात की जाती है इनके पास अक्सरियत है, आ जाएं सेनेट के अंदर कर लें, पंजाब के अंदर कुछ मिल मिला के करें, तो वो एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा रही है कि अगर मिल के हमने किसी साजिश का हिस्सा बनना है, कोई प्लान करना है, तो उसमें जो किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है। एतमाद जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि वो आपस में चूँकि एतमाद एक दूसरे पे है कोई नहीं है, तो वो इसी चक्कर में होते हैं कि यार ऐसा ना हो कि कहीं हम दोनों में से कोई आगे बढ़ ना जाए, जहाँ से कोई खैर पड़ती है तो ये ना को किसी के हिस्से में ज़्यादा हिस्सा ना आ जाए, तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं। अब यह है कि इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अब आइंदा चंद हफ्ते जो मेरी नज़र में है, इन दोनों पार्टीज़ की अगर आप हरकत व सकनात देखेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। वो यही है कि आपने एक दूसरे पे ऊपर एतमाद करना है या नहीं करना। अब नून लीग के अंदर जो सबसे बड़ा मसला क्या हुआ, ये भी सलमान गनी साहब आपको जो है ना ब्रेक के दौरान या ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे। वहाँ पे बड़ी एक शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाईजान किया, हम तो परेशान ही नहीं है अपोजिशन से। आपने अच्छा, बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बदनबोली बड़ी ठीक है, हुकूमत में जान है तो सब कुछ ठीक है, एक साइड पे बदन बोली तो कोई मसला ही नहीं है। आप खबर में खबर ले लेना, हमने तो खबर देनी है जनाब आला, जो खबर हमारे सामने जो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हो रही हैं हम तो खबर देनी है ना। अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाईजान मुझे इजाजत दे दें। अब यह है कि उधर से इजाज़त नहीं मिल रही, जो है मरियम साहिबा का अपना एक आपको पता है प्लान ऑफ एक्शन है, वो थोड़े अरसे के बाद उनकी जो एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो फिर नून लीग के अंदर यही होता है कि सारी गेम बनाई दी है तो फिर आगे गेम सारी खराब हो जाती है, तो ये गेम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे खबर ये दे रहे हैं कि फिलहाल मिनी बजट पर बात नहीं हो रही है, मुशावरत फार्मूले पर हो रही है। और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कौमी हुकूमत का उन्होंने एक इंदिया दिया था और सियासतदान ये कहते नजर आए किसी एक पार्टी के पास मुल्की मसाइल का हल नहीं। तो क्या हम कौमी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं? इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आने वाले हिस्सों में सियासी मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं, हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की बदन बोली ये अयां कर देगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।